स्टॉक एक्सरे हम आज बात करेंगे आईटी सेक्टर पर, जहां पर कि एक रिपोर्ट आई है मोतीलाल ओसवाल की, जहां पर कि उन्होंने रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस बताई हैं और किस तरह से आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स रहने वाले हैं, इन सभी पर बात करेंगे। तो पहले आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स पे देख लेते हैं कि किस तरह का आउटलुक है। देखिए, उम्मीदें बहुत कम हैं अभी तक, पिछले 6 महीने से जब से टैरिफ की बातें शुरू हुई और ख़ासतौर से अप्रैल में जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की अनाउंसमेंट्स की, तब से तो आईटी सेक्टर के लिए अनसर्टेनिटी फुल चरम पर हो गई थी और इंडेक्स टूट भी गया था हालांकि। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि रिजल्ट्स उतने भी ख़राब नहीं आएंगे जितनी की नेगेटिविटी भरी हुई थी। हाँ, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को लेकर जो टीसीवी वैल्यू होती है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज ने अचीव किए हैं, कितनी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू उनके हाथ में, उसको लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि ये क्वार्टर उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, क्योंकि यूएस में, यूरोप में हर जगह टैरिफ की अनिश्चितताएं हैं। तो अभी नई डील्स शायद नहीं हो रही हैं, जो पुरानी डील्स हैं वो चल रही हैं। लेकिन रुपए में रिकवरी से मार्जिन्स ज़्यादा रिकवर तो नहीं हो पाएंगे, मार्जिन्स रेंज में रहेंगे। कौन सी कंपनीज के मार्जिन्स अच्छे होंगे, किस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे होंगे, तो एक बार देख लेते हैं पूरा लेखा जोखा कि जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, मिड कैप कंपनीज हैं, उनमें किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो टीसीएस के रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, क्यू ऑन क्यू में फ्लैटिश ग्रोथ है, लेकिन ऑन द पॉजिटिव साइड है। प्रॉफिट ग्रोथ 1.3% की रहेगी क्यू ऑन क्यू में, और सेल्स ग्रोथ 0.2% की। नो चेंज इन द मार्जिन्स। तो यहाँ से ही शुरुआत करते हैं। इन्फोसिस और एचसीएल, यहाँ पर रिजल्ट्स थोड़े से नेगेटिव देखने के लिए मिल सकते हैं ऑन द प्रॉफिट फ्रंट, क्योंकि मार्जिन्स में थोड़ा सा 10 बेसिस पॉइंट और 50 बेसिस पॉइंट का इंपैक्ट आ रहा है। प्रदीप जी, पहले इन तीनों शेयरों पर आपकी राय, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल। इसमें टीसीएस के रिजल्ट्स तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन इन्फोसिस और एचसीएल के रिजल्ट्स उतने खास नहीं लग रहे हैं, थोड़ा सा नेगेटिव है। हालांकि पॉजिटिव साइड भी उतनी बड़ी नहीं है, टीसीएस की 1.3% है, लेकिन ठीक है, उनका बेस बहुत बड़ा होता है टीसीएस के रिजल्ट्स का, तो इसलिए 1.3% की ग्रोथ तो कम से कम दिखे। क्या करें सर तीनों बड़े आईटी शेयरों पर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी आईटी को लेके मेरा व्यू एकदम पॉजिटिव है। अगर मैं निफ्टी आईटी के ओवरऑल चार्ट देखूंगा, निफ्टी आईटी इंडेक्स का आप देखेंगे, आज से कुछ महीना पहले ही ऑलमोस्ट 46,000 के आसपास एक बार टॉप बना के नीचे आ गया था। ऑलमोस्ट 30% टॉप से नीचे आ गया था। तो 30% टॉप से नीचे आया, उसके बाद धीरे धीरे करके बेस बनाया, बॉटम फॉर्मेशन हुआ। अभी भी कैलकुलेट करके देखेंगे, टॉप से नियर अबाउट 11-12% नीचे है। अब देखें, रेलवे थोड़ा बहुत चला, अपना डिफेंस चला, पीएसयू थोड़ा बहुत चला, लेकिन आईटी ठीक से नहीं चला। आईटी इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये जो ये जो बेस जो बना है ना, बहुत ही स्ट्रांग बेस हुआ है। सो इसके चलते मुझे लगता है कि टीसीएस बहुत अभी ऊपर जाने वाला है। अभी 3415 3416 के आसपास चल रहा है। देखिए, शॉर्ट टाइम में थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रेशर रहेगा। अगर मैं शॉर्ट टाइम का बात बोलूंगा तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बार 3350 के आसपास सपोर्ट है। और अगर रिजल्ट के ऊपर बेस करके 3350 के आसपास सपोर्ट हो रहा है, लेकिन रिजल्ट कैसे होगा वो देखने के लिए मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मीडियम टर्म में इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बहुत जल्दी नेक्स्ट 4 से 5 महीना आप टाइम देते हो तो यही टीसीएस आपको दिखेंगे 3800 के ऊपर, 3829, 3850 के ऊपर देखेंगे। सेकंड, एचसीएल टेक्नोलॉजी को देखिए। मुझे लगता है कि एचसीएल टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, अभी रिसेंटली जो टॉप लगाया, लगाने के बाद धीरे धीरे फिर से थोड़ा नीचे आया है। मुझे लगता है ये काउंटर बेसिकली 1620 1630 के आसपास एक सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो मैं इसमें भी पॉजिटिव हूँ। और इन्फोसिस देखिए, इन्फोसिस में मेरा सबसे व्यू और ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्फोसिस चलना अभी बहुत बाकी है। 1860 1900 1900 बहुत जल्दी आने वाला है। और नेक्स्ट मेरा व्यू है ओवरऑल, जो तीनों चार कंपनी मैंने बताया, इसमें 6 से 8 महीने का व्यू रहेगा। और आई बिलीव बहुत जल्दी ये जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है टॉप करने वाला है। अभी तो फिलहाल 11-12% अभी भी बाकी है ऊपर से। पहले तो ये 11-12% चलेंगे, उसके बाद फिर से और 10% चलने का पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, ये तो रही तीनों लार्ज कैप की बात। तब थोड़ा सा लार्ज कैप में शिफ्ट होते हैं सेकंड लीग पर, विप्रो और टेक महिंद्रा। सर, विप्रो के रिजल्ट्स थोड़े से वीक आएंगे, उन्होंने पहले ही बोल दिया था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी के मैनेजमेंट ने Q1 गाइडेंस दे दी थी और नेगेटिव ही गाइडेंस दी थी कि हमारे रिजल्ट्स तो आने ही खराब हैं। तो काउंटर ने सारी खराब बातों को शायद पचा लिया, उसके बाद ये चलना भी शुरू हुआ। मार्जिन इस बार लेकिन 10 बेसिस पॉइंट के प्लस साइड पर आएंगे, जबकि बाकी जो लार्ज कैप कंपनियां हैं उनके मार्जिन उतने ठीक नहीं हैं, उनके नेगेटिव साइड पर हैं। तो यहाँ पे मार्जिन्स का सहारा मिल सकता है विप्रो को। टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स भी ठीक हैं, पॉजिटिव साइड पर आएंगे।
प्रॉफिट और मार्जिन्स दोनों ही। सर विप्रो और टेक महिंद्रा, इन दोनों पर कैसा सेटअप बन रहा है? देखिए टेक महिंद्रा पे मल्टीपल रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 1750 से लेके 1760 के आसपास, तो इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही चलेगा। सेकंड विप्रो मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी जो फ्रेश एक मोमेंटम यहाँ पे बिल्ड हुआ है, यहाँ पे मुझे लगता है कि फॉलो अप बाइंग और भी आना चाहिए। तो विप्रो और भी हायर प्राइस जो है पॉसिबल है, 295 300 कमिंग सुन। सर एक कॉल आया है मेरे पास एक्चुअली बहुत टाइम से, 700 के आसपास ब्रेकआउट आया था, नाम पहले मैं बता देता हूँ, जी। ट्रांसरेल लाइटिंग। तो इस काउंटर पे ना ब्रेकआउट आया है, 711 के आसपास अभी चल रहा है, करेंट जोन ओके। से बाई करना है। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 690, और टारगेट रहेगा यहाँ पे, पहला टारगेट 725, और पहला टारगेट 725, और सेकंड टारगेट मेरा यहाँ पे रहेगा 745। 745 ठीक है। और 725 दोनों टारगेट के लिए बाई करके चलना है। और आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन हो रहा है, और जिस तरीके से लास्ट वीक भी एक ब्रेकडाउन आया था और लास्ट वीक का एक सपोर्ट, और फिर से अभी वो जो लो लगाया था ऑलमोस्ट 650 के आसपास, हुआ से फिर से अभी बाउंस बैक करके ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है कि इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी बिल्ड हो रहा है, और यहाँ पे आपको करंट जोन से बाई करके जाना है। और मैं तो 702 701 से बैठा था, मौका नहीं मिला बताने का। सो अभी मुझे अरे सर लगता है बता सेवन देते ट्वेंटी बता फाइव देते और वो। 755 बहुत जल्दी आने वाला है। अच्छा, मुझे पता नहीं सर, मैं आपको प्रदीप जी एक मैं आपको परमिशन दे देता हूँ, ये कह सकते हैं कि एक रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ कि अगर देखिए आप कोई कॉल दिमाग में सोच कर आते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर कहीं पर आपको लग रहा है ना कि ब्रेकआउट आ रहा है, तो आप सारे प्रोटोकॉल तोड़ के मुझे बता दीजिए। जैसे अभी आपने तोड़ा तो प्रोटोकॉल सर, मतलब ये कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दर्शकों का फायदा कराना है, अगर हम लेट एंट्री करने के लिए बोलेंगे तो उनको रिस्क थोड़ा सा उनका बढ़ जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड जहां बढ़िया है आप बता दीजिए सर, खुल के बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वही सर, ट्रांसरेल मैंने लाइटिंग। पीछे पीसीआर को अभी मैंने बताया, तो सोचा कि आप बात कर रहे हो कि बताओ कि ना बताओ, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। वो मुझे पीसीआर ने बताया तो मुझे लगा कि शायद आपकी जो कॉल है जो आपको देनी है, तो वो मैं कॉल लास्ट में ले लूंगा। तो पर मुझे ये नहीं पता था कि ये ब्रेकआउट कॉल है, ये अभी इमीडिएट ब्रेकआउट आ गया। अगर ऐसा कुछ है तो सर आप सीधा मुझे ऑन स्क्रीन बोल दीजिए कि एक काउंटर पर ब्रेकआउट आ रहा है, मैं तुरंत ले लूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन। तो ओके ओके। ट्रांसरेल लाइटिंग में यहाँ पर 712 पर चल रहा है, 725 और 745, ये दो टारगेट्स के लिए अभी आप इसको अप्रोच करें। 690 रुपये का एक स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी आईटी वाली कॉन्वर्सेशन को। सर आईटी में विप्रो और टेक महिंद्रा, इसमें कुछ और भी कहना बाकी है सर विप्रो और टेक महिंद्रा पर? सर विप्रो में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए विप्रो और टेक महिंद्रा दोनों काउंटर ही बहुत बढ़िया है, लेकिन टेक महिंद्रा पे मल्टीपल रेसिस्टेंस था ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि 1760 1750 के आसपास। तो नो डाउट अभी भी जगह है ऊपर जाने के लिए, लेकिन मल्टीपल रेसिस्टेंस वहाँ पे फेस करने वाला है। कंपेयर टू अब टेक महिंद्रा का मैंने बताया, कंपेयर टू अभी विप्रो अगर हम देखेंगे कि 268 के आसपास अभी चल रहा है, 269 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है बहुत जल्दी ये 295 300 कमिंग सून आने वाला है। ठीक है सर, दो काउंटर और जो मिड कैप आईटी में कहे जाते हैं, जो दर्शक काफ़ी इनके बारे में बात भी करते हैं, कोफोर्ज और पर्सिस्टेंट सिस्टम, इसमें दोनों के रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। हाँ देखिए मिड कैप आईटी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। कोफोर्ज के तो प्रॉफिट 34% बढ़ने का अनुमान है, और पर्सिस्टेंट का भी 8.5% के करीब बढ़ने का अनुमान है। मार्जिन्स भी बढ़ेंगे, सेल्स भी बढ़ेगी। सर इन दोनों पर आपका व्यू? देखिए कोफोर्स का चार्ट बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट ऐसा पैटर्न है कि एक रेसिस्टेंस के आसपास ही अभी खड़ा है, मेक और ब्रेक लेवल के आसपास 1950। अगर 1950 इसके ऊपर क्लोजिंग होता है तो मुझे लगता है कि इस केस में और भी ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो एक बार 1950 एक डेली क्लोजिंग चाहिए, और अगर एक फ्राइडे वाला क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग मिल जाता है तो और बढ़िया हो जाएगा। इसके ऊपर आप बाय कीजिए। मुझे लगता है कि फ्रेश यहाँ से और भी 15 to 20% चलना बाकी है, जो कि नेक्स्ट 2 से 3 महीना मैक्सिमम चलने के लिए रेडी हो रहा है। बाकी और एक स्टॉक बताया सर आपने? सर पर्सिस्टेंट सिस्टम। ओके। सो अभी इसमें सर मुझे लगता है कि एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 6000 के आसपास, 6020 6030 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। अगर 6030 इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो इसमें सर मोमेंटम आएगा। फिलहाल अभी तो सर मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत 2 हफ्ते में हल्का भी हुआ है, तो मुझे लगता है कि और डाउन साइड एक्सपेक्ट मैं करके चल रहा हूँ। यहाँ पे 5850 के आसपास एक सपोर्ट है, अगर किसी को बाय करना है 5850 5860 5870 इसी जोन पे आए तो बाय कीजिए। फिलहाल करंट जोन से एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा। तो दोनों ही काउंटर्स पर राय मिल गई है। एक बार फटाफट से आईटी सेक्टर पर आउटलुक एंड टारगेट मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के भी देख लेते हैं।
क्या उनके आउटलुक और टारगेट हैं, क्योंकि उनके टारगेट्स फंडामेंटल हैं। देखिए टीसीएस पर वो बाय बोल रहे हैं, 3800 रुपये के आसपास का टारगेट हमारे प्रदीप जी ने बोला, 3850 का टारगेट उनका। इन्फोसिस पर न्यूट्रल टारगेट है 1800 का, एचसीएल पर बाय टारगेट उन्होंने 2000 का दिया है। विप्रो पर हालांकि उनकी सेल की रेटिंग है 230 रुपये का टारगेट है, लेकिन टेक महिंद्रा, कोफोर्ज और पर्सिस्टेंट सिस्टम तीनों पर बाय की रेटिंग है। और कोफोर्ज जो कि अपने ऑलमोस्ट लाइफ हाई के आसपास ही चल रहा है, 2400 रुपये का उन्होंने टारगेट दिया, उनको लगता है कि यहाँ से और नया ब्रेकआउट मिलेगा। पर्सिस्टेंट सिस्टम जो कि 5900 पर चल रहा है, करीब 7000 तक उनको लगता है कि यहाँ से भी अच्छा अपसाइड मिलेगा। टेक महिंद्रा पर 2050 का टारगेट है। तो ये आईटी सेक्टर का एक राउंड अप हो चुका है, जिसपे कि नतीजों से पहले पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है कि कौन से काउंटर पर आपको खरीदारी करनी चाहिए और कौन से काउंटर पर आपको अवॉइड करना चाहिए, और कैसे नतीजे रहेंगे और क्यों अच्छे नतीजे या क्यों खराब नतीजे रहेंगे। प्रदीप जी, आप डिस्क्लोजर और बता दीजिए सर, आपका कोई डिस्क्लोजर। देखिए, जो भी स्टॉक पे मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक पे हमारा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, एंड हो सकता है कि हमारे क्लाइंट को हमने रिकमेंड किया है, एंड बहुत सारे स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक पे निवेश करने से पहले आप एक बार आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। सो एक बार खुद से स्टडी कीजिए एंड मार्केट पे निवेश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। एंड जो मैंने कॉल दिया, हो सकता है कि आज कुछ मिनटों पे ही आ जाए पहला टारगेट, तो एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। और अगर आपके पास नेक्स्ट 4 से 5 दिन 7 दिन है, तो एक बार आप होल्ड करके जा सकते हो, सेम स्टॉप लॉस टारगेट के साथ बने रहिए। थैंक यू। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।